मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट के वापस आऊँगा। ये वाक्य जब देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि ये सिर्फ उनके लिए है या उन लोगों के लिए जो उनके विपक्ष में खड़े हैं। ये विपक्ष में खड़ा आखिर में कौन कौन था, इस कहानी पर बाद में आते हैं, पहले कहानी पर आते हैं इस वाक्य के। ये वाक्य देवेंद्र फडणवीस जरूर अपने लिए बोले थे, लेकिन कई मायनों में लगता है ये मोदी के लिए भी सटीक बैठता है। 2024 का चुनाव जब रिजल्ट आ रहा था 4 जून को, तो पता नहीं लग रहा था कि मिस्टर मोदी अब आखिर में क्या करने वाले हैं। जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 240 पर आके सिमट गए थे। ये सिमटा हुआ मोदी जो मैं कह रहे थे कि मैं मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ से शुरू हुआ मैं मोदी का, अब हम पर आके टिक गए थे। बीजेपी से शुरू हुए थे, अब एनडीए चिल्लाने लगे थे। अब मोदी 1 साल हो गया है, 9 जून को शपथ ग्रहण और 9 जून अब मोदी का हो गया है। जेपी नड्डा अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 साल मोदी का रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन खैर मोदी का रिपोर्ट क्या बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, इस बाद में आते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड जहाँ हम खड़े हैं ये आम का बगीचा है, यहाँ इसका भी रिपोर्ट कार्ड आ गया है। 6 महीना रिपोर्ट कार्ड जिससे आम के बगीचे में आम का आ रहा है, साल भर बाद मोदी के सरकार बनने के बाद का है। ये रिपोर्ट कार्ड अभी 2 महीने पहले 11-12 का भी आया था, रिपोर्ट कार्ड उसका भी आया जो ग्रेजुएशन पार हो गया। रिपोर्ट कार्ड तो सबका बनता है, मेरा आपका दुनिया का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड पर ही चर्चा करते हैं। रिपोर्ट कार्ड अब मोदी का बताते हैं, पिछले 1 साल में मोदी आखिर में क्या किए, आगे उनको क्या करना चाहिए शब्द तो बहुत आदर्शमूलक शब्द है, पता नहीं चाहिए क्या क्या होगा, लेकिन जो किए हम उन पर चर्चा करते हैं। इनको हम 3 पिलर में बांटते हैं, मोदी आखिर में क्या क्या किए हैं। एक आर्थिक पिलर है, एक राजनीतिक है और एक सामाजिक है। पहले हम कहानी सामाजिक का बताते हैं। समाज में जो क्रांति पिछले 1 साल में हुआ, ये ज़्यादा क्रांति तो दिखा नहीं, बस 2-3 क्रांतियां हैं। जैसे एक क्रांति का पहला शिगुफा जो छोड़ा गया वो था जाति जनगणना का। ये जाति जनगणना का शिगुफा शुरुआत में तो लगा था, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसी वक्त बीच में जातिगत जनगणना को उजागर कर दिया गया। जो कैबिनेट के प्रवक्ता थे अश्विनी कुमार वैष्णव, उनके द्वारा ये कहा गया। ये कहा अमित शाह और मोदी के द्वारा नहीं गया, इस बात का थोड़ा सा रेखांकित करने की जरूरत है। कहा किनके द्वारा गया? अश्विनी कुमार वैष्णव जो कैबिनेट के प्रवक्ता हैं। खैर अब दूसरे पर आते हैं। शिगुफा तो एक और छोड़ा गया था, शिगुफा छोड़ा गया कि अब वक्फ संशोधन बिल पास होगा। ये बिल आखिर में पास क्यों हुआ, ये बिल में आखिर में है क्या? ये हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई है या इससे आगे की चीज़ है? ये क्रांति समाज में किस तरह का उथल पुथल लाएगी? उथल पुथल जो भी लाएगी हम आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं राजनीतिक क्रांति पर। जब कहा गया कि मोदी का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, ये आखिर में कितना घटा मोदी का ग्राफ? मोदी का ग्राफ घटने का कारण क्या रहा? 400 पार जो पार्टी नारा लगा रही थी अब 240 पर आके क्यों सिमट गई?